वापस आए, घुटने आकाश की तरफ और धीरे से पैरों को सीधा करें और रिलैक्स मोड में आ जाएं। अब हमें राइट पैर के पंजे को उठाकर लेफ्ट हाथ की हथेली के ऊपर गिराना है, मरकट आसन का तीसरा पोस्चर। और वही प्राणायाम और ध्यान और बंद की क्रियाओं के साथ धीरे धीरे रिवर्स। चेहरे पे हल्का सा स्माइलिंग, चेहरे पे हल्की मंद मंद मुस्कुराहट के साथ, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, एकदम मस्ती के साथ। धीरे धीरे से वापस। और अब तैयार हो जाते हैं कंधर आसन के लिए। तो घुटने पुनः आकाश की तरफ, अपने पैर की पिंडलियों को पकड़ लें और कमर को मैक्सिमम आकाश की तरफ उठाएं, मूल बंद के साथ, कपालभाति। और यहीं से हाथों को सपोर्ट देते हुए पिलर बना दें और सेतुबंद आसन का अभ्यास। पैरों को पुल की तरह सीधा, सेतुबंद, कपालभाति, मूल बंद लगा हुआ, चित्त ओम पर टिका हुआ। धीरे धीरे वापस और तैयार हो जाएं पवन मुक्त आसन के लिए। राइट घुटने को फोल्ड करें, हाथों से ग्रिप करें और अपनी थोड़ी और नासिका को घुटने के पास लगा दें। घुटना चेंज, लेफ्ट घुटना, दोनों घुटनों के साथ पवन मुक्त आसन। और यहां रोलिंग, रोलिंग करें, लेफ्ट राइट। और धीरे से रिलैक्स में आ जाएं। रिलैक्स में आते हुए और तैयार हो जाएं सुप्त वज्रासन के लिए। तो एड़ियों को मोड़ें, नितंब के नीचे लाएं, हाथों को जंघाओं के ऊपर रखें, सुप्त वज्रासन कपालभाति के साथ। एड़ियों को बाहर निकाल दें, एड़ियां बाहर, नितंब आसन के ऊपर, ब्रह्मचर्य सुप्त वज्रासन। और धीरे यहीं से उठ के बैठ जाएं, यहीं से उठ के बैठ जाएं और तैयार हो जाएं। बढ़िया। खरगोश, रैबिट पोस्चर, माला की तरह एक के बाद एक, एक के बाद एक श्वास भरें और पीछे बैकवर्ड बेंड। सशक आसन की पहली पोस्चर, कोहनिया और हाथ के पंजे लगे हुए, माथा आसन के साथ, नितंब एड़ियों के ऊपर, मूल बंद के साथ कपालभाति, ओम पर ध्यान। धीरे से वापस आए, घुटनों में फासला करें। अभी एड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं,
सशक आसन, शशांक नहीं सशक, रैबिट, खरगोश। श्वास को भरें, हल्का बैकवर्ड बेंड और श्वास को निकालते हुए चेस्ट और माथा जमीन के साथ और कपालभाति मूल बंधन पर ध्यान। धीरे से वापस आए, एड़ियों को बाहर करें। ब्रह्मचर्य शशक आसन का अभ्यास, एड़ियां बिल्कुल बाहर, नितंब आसन के ऊपर और श्वास भरें। 12 आसन से 250 आसन की तरफ ले जा रहे हैं आदरणीय हल्दर साहब को। धीरे से वापस और अर्ध उष्ट आसन के लिए रेडी। अर्ध उष्ट आसन स्टाइल के साथ, कोई सुस्ती नहीं, कोई आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं, कोई शरीर में थकान नहीं। ग्रिप करें दोनों हाथों को। 2 आदमी हल्दर जी और उनके सहपाठी जो हैं वो खींचें तो भी ये खुल ना पाए, इतनी पावर के साथ। श्वास भरें, पीछे बैकवर्ड बेंड, नाभि के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए रीढ़ की निचले L1, L2, L3, L4, L5 पर ध्यान और श्वास निकालते हुए सीधे। दोनों हाथों को पीछे ग्रिप करें। ये तो बहुत सरल है, सरल है ना? नहीं? चलिए वापस आप करते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास। तो उष्ट्रासन का पहला पोस्चर नए साधकों के लिए पंजे सीधे करें और ये हाथ की उंगली यहाँ रख लें तो 1-1.5 फुट की जगह फालतू प्लॉट मिल गया आपको, है ना? ऐसे और करें कपालभाति इसमें। चलो वापस। अब इसका अगला पोस्चर, पैर को फ्लैट, पूरा फ्लैट टिका दीजिए। अब प्लॉट छोटा और बेंडिंग बढ़ गया तो हाथ की हथेली पैर की पंजे के ऊपर। चलो धीरे से वापस, धीरे से वापस आ जाएं। 6:31 हो चुके हैं। अब चलते हैं प्राणायाम, है ना? फिजिकल हो गए, आप चलेंगे इंटरनल जो हमारी बातें हैं उसको मजबूत करेंगे। हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक हो उस पे अब काम करेंगे। अभी तक हमने किया शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल बॉडी, अब करेंगे मेंटल बॉडी। कितने शरीर पढ़ाए गए हैं आपको? 5। प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। बहन ने कहा ना रिवीजन करवा दो, तो हमें किसका मेंटेनेंस करना है, सजावट किसकी करनी है? प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश। जो मेमोरी बढ़ती है ना, चौरसिया जी बोलते हैं कि आपको बहुत याद है। ये विज्ञानमय कोश का विस्तार जब आपके अंदर होगा तो आप भी वही हो जो मैं हूं। एवरीबडी इज सेम टू मी एंड आई वॉन्ट टू बिकम जस्ट लाइक मी। मैं अपने जैसा ही आप सबको बनाना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, और इससे भी ज़्यादा बनाना चाहता हूँ। ठीक है ना? तो ये जो कोष हैं इनको ध्यान रखो। अब 5 प्राण और बताए गए थे आपको, वो कौन कौन से, कौन बताएगा आपने? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। एक रट्टे में मार दो। कोई कहे हाँ भाई ये तो तेज है, हाँ चलो फिर अब इतना ही रिवीजन हो गया ना। 5 प्राण हो गए और 5 शरीर हो गए।
तो अब हम प्राण के ऊपर काम करेंगे और जो फिजिकल बॉडी तो हो गई, अब जो बाद के शरीर है उस पर काम करेंगे। तो किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाओ। सबसे श्रेष्ठ तो पद्मासन है। हमें तो सर हमारे संजय सर बताते रहते हैं, अभी प्राण बताए एकदम बताते हैं, जो भी यम नियम सब बता देते हैं। हमारे स्टूडेंट बहुत तेज हैं। ये पता है ना, ऐसे कहते हैं आप टीचर हो, जैसे 84 कहते हैं ना, नाम बताइए पहले। सबसे जो श्रेष्ठ लाभ होता है ध्यान में, जो सबसे अधिक लाभ होता है वो किस आसन में होता है? पद्म आसन। ठीक है ना, ध्यानस्थ में सबसे ज्यादा। अगर ये भी ना लगे तो इससे थोड़ा और सरल बताते हैं। सर बोलते जाएंगे, मैडम का देख के करते जाइए। हाँ मैडम करें, वो भस्त्रिका करें। चलो अब प्राण के ऊपर प्राणायाम पे काम करते हैं। 34 हो गए, 3-4 मिनट रिवीजन में खत्म। हाथों को ऐसे खींचिए ऊपर की तरफ, अंगुलियां भी खींची हुई पावर के साथ, और यहां से बंद करते हुए झटके साथ श्वास बाहर। चेहरे पे मुस्कान तो दो, ऐसे लग रहा है जबरदस्ती में करवा रहा हूं। मास्टरनी की अब हंसी निकली है। हल्दर साहब ये सीन हटा देना जो आउट ऑफ सिलेबस है ना। हाँ, जैसे संसद में कट कर देते हैं ना किसी सांसद का वक्तव्य, वैसे ही थोड़ा सा इसको एडिट करना। चलो अब यहाँ रखो और दबा के रखो। ऐसे गए, श्वास भरा, ये खुल गया, एक्सपेंड हो रहा है। Power on. Saregama mode. जिनका बीपी हाई नहीं है वो तीव्र गति से कर सकते हैं। ठीक है, जिनका बीपी हाई नहीं है वो तीव्र गति से करें, जो स्वस्थ हैं वो मध्यम करें, तीव्र करें, स्लोली करें, उनके लिए छूट है। जिनका बीपी हाई है वो स्लोली करें ऐसे। चलिए दूसरा करते हैं। आप हाथों को सामने लाते हैं, हाफ फोल्ड। चेंज। 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 ऐसे करते हैं ट्विस्टिंग के साथ। चेंज। हाथों को यहाँ रख लें और मुट्ठी के साथ। राइट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर। both shoulder at the same time. अब अपने अनुसार वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जिनको वेट कम करना है वो पृथ्वी मुद्रा। वेट कम की कौन सी बताई हमने? पृथ्वी। पृथ्वी तत्व को दबा लो ऐसे। वजन बढ़ाना है वो ऐसे।
अब जिनको वेट और अंगुलियां बाकी अलग, हाँ टच नहीं होगी, बाकी अंगुलियां अलग, ये स्टाइल होना चाहिए। क्लियर? वेट बढ़ाने का, वेट कम करने का, ठीक है? हाँ क्लियर? और जिनको 50 वर्ष की आयु है, बात विकार हो गए हैं, कहीं यहाँ पीड़ा कहीं यहाँ पीड़ा अंगुली में, वायु मुद्रा, जो विद्यार्थी हैं ज्ञान मुद्रा, ठीक है? तो वायु मुद्रा में अक्सर हम 50 से ऊपर हैं सभी, ये इसमें आप करिए भस्त्र का। वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। अब ये वाला कौन कौन कर सकते हैं? योग मुद्रासन, थोड़ी को यहाँ लगाना, माथे को यहाँ लगाना, और इसमें कपालभाति। योग मुद्रासन डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। योग मुद्रा, अरे वेरी गुड वेरी गुड, पुष्पा बहन के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करवाऊंगा। हाँ, और माथे को लगाना, देखो देख लो एक बार, ऐसे गए, हाथ को दबाया, पेंक्रियाज को दबाया, अंगुली गड़ा दो पेंक्रियाज में, ये देखो ये घुस गई, ठीक है? यहाँ रखो, नहीं दिख रहा, सबको क्लियर है? देखो देखो देखो, ये हाथ रखा, अंगुली गड़ा दो पेंक्रियाज, राइट? जोर से ब्लड है बाहर निकल जाए, ये, और श्वास को बाहर निकालो, कमर से झुकते हुए श्वास को बाहर फेंक दो, और धीरे से माथे को, नहीं नहीं दे, ऐसे देखो, रुको रुको, देखो अब देखो, क्लियर कर लो, पोस्चर क्लियर करो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठे, श्वास को बाहर, और धीरे से माथे को, मेरे को देख लो पहले, करो कपालभाति मूल बंद के साथ, ओम पर ध्यान। वापस आ जाओ। 2 घंटे 38 मिनट से पहले उठो मत। 2 घंटे 38 मिनट सिद्ध हो जाएगा। मेरे को है, बैठा रहता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्थिर सुखम आसनम, जब आपको मस्ती आने लगे आसन में तो आसन सिद्ध हो गया। 2 घंटे 38 मिनट का अभ्यास, आसन सिद्ध। और प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्याम, हमेशा के लिए कोशिश न करनी पड़े। ठीक है, चलिए अब 2 घंटे 38 मिनट ये वाला, जिस आसन को सिद्ध करना है उसकी अवधि है। जिस भी आसन को सिद्ध करना, जैसे ये है, इसको भी। हाँ चलिए, कपालभाति अब करते हैं वक्रासन में। वक्रासन में आ जाओ। कपालभाति का अभ्यास, डायबिटीज के ऊपर प्रहार, वक्रासन, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, और कपालभाति मस्ती के साथ। इस हाथ को यहाँ लगाना है, ये यहाँ पे। लेग चेन, कपालभाति का अभ्यास डायबिटीज के लिए उपयोगी। जो पैर सीधा है उसका पंजा आगे की तरफ खिंचा हुआ, पीछे देखें मुड़ के। वापस आ जाओ, वापस आओ। और गौमुखासन में कपालभाति, लेफ्ट एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। कपालभाति का अभ्यास। मैं केवल कपालभाति बार बार कह रहा हूं, कोई ये न कहे कि जी प्राणायाम करवाया नहीं था। हाँ, ऐसे पकड़ो, देखो, इस हाथ को लंबा खींचो, इसको ऊपर खींचो, और यहाँ फोल्ड करके रखो यहाँ पर, और इसको गिरा दो, और ये पकड़ गया। ऐसे करो कपालभाति।
एडी को चेंज करो, रिवर्स कर दो। वापस आ जाओ। अब करते हैं वज्रासन में कपालभाति। वज्रासन में कपालभाति डायबिटीज के लिए, पाचन तंत्र के लिए। सुशीला बहन जी हंस रही है। हाँ, पेट को दबाइए, श्वास को बाहर फेंके। हाँ, डायबिटीज के लिए पैंक्रियास को दबा लो। ये अंगुली यहाँ गड़ा लिया करो, ये इसको दबा दो, खून बाहर निकल जाए, उसमें जो ब्लड है वो बाहर निकले। और यहाँ करो 30 डिग्री पर। और एडवांस करना है तो माथा यहाँ टेक दो। चलो वापस आते हैं और अब करते हैं बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति तो खूब हुआ ना आज, कोई ये मत कहना कपालभाति आज हुआ ही नहीं। मास्टर जी नहीं है, नहीं वो बोल देते हैं, वो नहीं है, आए नहीं ना। हाँ, वो कहते हैं प्राणायाम नहीं करवाते। और मैं बंद का अभ्यास शुरू से करवाता हूँ, प्राणायाम शुरू से करवाता हूँ, ओम पे ध्यान करवाता हूँ, सारी क्रियाएं इंटीग्रेटेड होते हैं, बट वो ध्यान नहीं देते। चलिए, ध्यान नहीं देते, वो पर्ची नकली है, वो नहीं कराया। चलो अब करते हैं हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। बाह्य प्राणायाम मीन्स तीनों बंदों के साथ। सबके हृदय में तेरा वास है, लड़के तन सबके अनुगामी, आश्रय में तेरे दाता माता सागर विश्राम, करुणा निभा धीरे से वापस आते हैं। अभी हमने 3 बंद लगाए, तो उन तीनों बंदों का नाम कौन कौन बता सकता है? जी, मूलबान, ध्यानबान, जालंधर। बहुत सुंदर, बहुत क्लैपिंग करो बहन जी। प्रधानाचार्य बहन बहुत स्टडी करती रहती हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, और है ना, बहुत 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 क्लैपिंग। और किस किस को पता है तीनों का? मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हल्दर साहब भी बता रहे हैं। विधि पता है? मैं समझा देता हूँ। मूल मतलब रूट, रूट का मतलब जड़। ओके, नीचे का जो भाग है जहाँ कुंडलनी पावर सोई हुई अवस्था में रहती है, दैट इज कॉल्ड मूल बंध। बंध हलंत है पीछे, ठीक है। पक्षी जब उड़ता है, जब चिड़िया उड़ती है तो वो अपने इष्टुमच को सिकोड़ती है, हम भी इष्टुमच को सिकोड़ते हैं। तो ये हो गया उड्ड्य। उड्ड्य मतलब उड़ना, तैयारी, उड्डयन बंद। और दिल्ली के ऊपर जलंधर है, तो इसको मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, कहीं प्रैक्टिकल में मत बोलना दिल्ली के ऊपर जलंधर है, वो कहेगा कहाँ से नई भाषा सीख आए। अमृतसर भी है, लुधियाना भी है। जलंधर बंद। ओके, क्लियर? आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इन तीनों को जब लगाते हैं, चलो आप करते हैं अग्निसार क्रिया का अभ्यास। ये सहायक क्रिया है, प्राणायाम नहीं है, सहायक क्रिया है।
चलो वापस आते हैं, अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। तो उज्जाई प्राणायाम से क्या क्या लाभ है, कौन बताए? गले गले का थायराइड सबसे ज्यादा बहुत सुंदर। होता है, गले हाँ। का सांस होता है, सांस तुतलाना, हकलाना, जो म्यूजिक के क्षेत्र में हैं, म्यूजिशियन हैं, उनको इसका अभ्यास करना चाहिए। चलो वापस आ जाते हैं और अब करते हैं 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी तंत्र को शुद्धिकरण की क्रिया अनुलोम विलोम। बहुत ही पवित्र क्रिया है, मेमोरी को बढ़ाएगी, मानसिक विकारों को दूर करेगी, बहुत अनंत लाभ हैं इसके। तो करते हैं अनुलोम विलोम क्रिया का अभ्यास। चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान हृदय से आती हुई, लेफ्ट साइड से स्टार्ट। आनंद रस से तुम हो भरे, पाकर तुमको भव से डरे।